कार मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इंडिया न्यूज। यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के कुछ घंटों के बाद ही पार्टी ने महिला सुरक्षा पर केंद्रित एक नया पोस्टर जारी किया है। सुरक्षा चक्र शीर्षक वाले पोस्टर में अपर्णा यादव और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य है। इनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी छोड़ दिया था। बीजेपी के पोस्टर के कैप्शन में लिखा है कि सुरक्षा जहां बेटियां वहां। पोस्टर को प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा कांग्रेस के अभियान की प्रतिक्रिया के रूप में बताया गया। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से यूपी में पोस्टर अभियान पहले से चला रखा है। विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी शुरू से कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती आ रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावों को फेल बताते हुए चुनाव में महिलाओं पर ही खासतौर पर दांव लगा चुकी है। कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ विधानसभा चुनाव में लड़ना और फिर उन्हीं की पार्टी से महिलाओं का बीजेपी ज्वाइन करना एक अलग ही संदेश देता है, वो भी इस आरोप के साथ कि वहां सब कुछ फिक्स था। बीजेपी के महिला सुरक्षा वाले पोस्टर से जनता पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी के सुरक्षा चक्र पोस्टर के कितने सियासी मायने हैं वो आज हम जानेंगे महिलाओं से ही, उन तमाम प्रतिनिधियों से जो कि इस वक्त जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा दौर में सबसे बड़ी बात है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का जवाब बीजेपी ने सुरक्षा चक्र से दे दिया है। विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने में लगी हैं और महिला वोटर को लुभाने में लगी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमारी सरकार में महिलाएं बेहद सुरक्षित हैं। महिलाओं के मन की बात जानने के लिए हमारी संवाददाता रिंकी उपाध्याय निकली, सुनिए। 2022 के चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। सभी अपने अपने वोटर तलाशने में लगे हों, लेकिन इसी बीच सारी पार्टियों के वादे और दावे हैं कि हम वादे और दावे बहुत करते, लेकिन इन्हीं वादे और दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां, इनसे पूछते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में आप सुरक्षित है या नहीं है। आपका नाम क्या है? संजना सोलंकी। संजना जी, आप भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षित तो नहीं है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सुरक्षित है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है सुरक्षा को लेकर। लेकिन 100% जो सुरक्षा औरतों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप डेली आप कुछ भी अखबार पढ़ें तो कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं मिलती रहती हैं, कहीं ना कहीं छेड़खानी की घटनाएं निकल के आती है सामने। कुछ ना कुछ ऐसा है कि यहाँ तनावग्रस्त माहौल बना हुआ है अभी भी, लेकिन वो अभी पूरा इम्प्रूवमेंट अगर हम कहें 100% नहीं है। लेकिन कितना परसेंट, अगर परसेंटों की बात करें? मैं तो 55% कहूँगी। हाँ, 55%। और भी हमारे साथ बच्चे हैं, आप बताइए आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं 60% कह सकती हूँ, क्योंकि जब से योगी सरकार आई है तब से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की हम लोग मतलब फिर भी महसूस हैं। पहले बिल्कुल भी नहीं थे, जबकि बिल्कुल 1% नहीं था, और अब 60% कह सकते हैं। आगे सुधार होने की थोड़ी संभावना है इस सरकार में। क्या अगर आप वोट अपना डालती हैं तो किसको? हमारा तो भाजपा सरकार को ही जाए, योगी को जाए। तो हमारे साथ ये महिलाओं का कहना है कि हम अभी इस सरकार में पूरा 100% सुरक्षित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 55% की समथिंग हम सुरक्षा अपने आप को समझ सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं पूछना चाहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को कितना महसूस करती हैं? और इसी बीच हमारे साथ आंटी, आपसे पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है या नहीं करती? किसी और पार्टी में, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ या कांग्रेस की बात करूँ, कि उनका भी नारा, शंकर जी का नारा है कि लड़की में लड़ सकती हूँ, इस साथ वो अपने प्रदेश में चुनावी लड़ने, तो किस पार्टी में सबसे ज़्यादा हम तो किसी में भाजपा में। अगर आप वोट डालेंगे तो किसको देंगे? आप बता दीजिए। भाजपा अच्छा, तो यहाँ पे महिलाओं का कहना है पार्टी में सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। अगर सुरक्षा की बात है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। आगरा से रिंकी उपाध्याय। बहरहाल तो 100% का दावा तो कोई भी नहीं करता, सरकार भी नहीं करती, लेकिन एक माहौल सकारात्मक है, ये महिलाएं कह रही हैं। कोई 55%, कोई 50%, कोई 60% की बात करता है, लेकिन राजनीति करने वाले या तो कहते हैं कि हाँ, या फिर कहते हैं कि बिल्कुल खारिज करो, बिल्कुल ना है, यानी सुरक्षा ना के बराबर है। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत स्वागत है अनिला जी आपका इंडिया न्यूज पर।
अनिला जी, जी सवाल इस बात का है कि बीजेपी रणनीतिक तौर पर हमेशा से बहुत मजबूत रही है और इसका हमने परिणाम देखा एक बार फिर कि एक तरफ आपने मुलायम परिवार में भी बड़ी सेंधमारी कर दी है और दूसरा कि जो प्रियंका एक मुहिम चला रही थी महिलाओं को लेकर और एक नारा उन्होंने दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो जिस लड़की का स्लोगन था उसको भी आपने ज्वाइन करा लिया, यानी बार बार मास्टर स्ट्रोक एक के बाद एक। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं जो है, जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो बाकी राजनीतिक दल के मुकाबले काफी अपने आप को एम्पावर्ड और सुरक्षित पाती हैं। ये वो राजनीतिक दल है जिसने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनके सशक्तिकरण करने के लिए बिना धर्म बिना जाति के लिए देखे कार्य किया है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से इज्जत घर दिए हैं करोड़ों की संख्या में, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियां जो हैं अपने आप बहुत मतलब इस चीज को सुकून है कि रात को हमें खेत में नहीं जाना पड़ेगा। हम जानते हैं बहुत सारी दिक्कतें उनको महसूस हुआ करती थी कि भाई अगर शौचालय जाना है, दिन में जाना है तो कैसे जाएं, कहाँ जाएं, बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। उसको छुटकारा मिला है। हाँ, घर पर घरौनी जो एक स्कीम है उसके तहत जो है महिलाओं के नाम पर जो घर दिए गए हैं, करोड़ों की संख्या में घर बनाकर दिए गए हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस सिलेंडर है, चाहे वो सुरक्षा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं महसूस करती थी कि भाई शाम ढले क्या दिन में भी अगर जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि घर वापस आ जाएंगे। तो जिस प्रकार से पूरा तंत्र टाइट किया गया और अपराधी जो है उनके हौसले पस्त किए गए, तो उसकी वजह से सुरक्षा जो है वो भी बढ़ी। तो जो हमारे स्कूल ड्रॉप आउट रेट हुआ करते थे, बच्चियां जो हैं अब ज्यादा नंबर पे अपना स्कूल कॉलेज पूरा कर रही हैं। पहले इस प्रकार से नहीं हो पाता था। शोधे जो है उनके खिलाफ हमें पता ही है कि एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बनाई है। तो ये सारे कदम हैं जिसकी वजह से महिलाओं का भरोसा है, बेटियों का भरोसा है और इसी वजह से वो तमाम नाम शामिल हो रहे हैं या आपके साथ जुड़ रहे हैं जो कि कहीं और थे और उनको एहसास हो रहा है कि नहीं बीजेपी की सरकार में ही सुरक्षा है। सुमैया राणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता सपा की। सुमैया राणा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया, लेकिन जो असल स्लोगन देने वाली लड़की थी वो तो बीजेपी में शामिल हो गई। यहां पर सवाल यही है कि सुरक्षा महसूस कर रही है वो। आप लोग कहते हैं कि नारियों की सुरक्षा नहीं है, बीजेपी कह रही है कि सरकार अगर बीजेपी की है तो यही है सुरक्षा। देखिए ये बात मैं नहीं, एनसीआरबी का डेटा भी बोल रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है तो सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है महिला के क्राइम के लेके। दूसरे, स्लोगनबाजी का खेल समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया, काम किया है जमीन पे उतरकर। अगर आप 2012 की सरकार पर जाएंगे तो जिस तरीके से हमने 10-90 शुरू किया था और इसका एक बहुत बड़ा रिस्पांस आया था, जिससे महिलाओं में, बच्चियों में, लड़कियों में सुरक्षा की जो एक भावना पैदा हुई थी, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नंबर या नाम बदलने का खेल किया, उसके साथ उन्होंने कोई उस योजना को ना तो आगे बढ़ाया, ना तो उसके तहत कोई ऐसी चीज लाए कि जो कुछ नई होती और कुछ आगे बढ़कर के होती। रही बात विधवा पेंशन की, जी सुने, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। में महिलाएं सुरक्षित की जाती हैं। जी, आपकी यहाँ की एक कद्दावर मंत्री ने बोला था, बहुत ही कद्दावर नेता है, उन्होंने ये बोला कि शाम को 5 बजे के बाद बेटियां बच्चियां अकेले पुलिस थानों में ना जाएं, वो अपने साथ अपने भाई या अपने पिता को लेकर के जाएं। तो अगर आपके शासनकाल में, आपके राज में पुलिस का ये हाल है तो आप सोच सकती हैं कि गुंडों और मवालियों का क्या होगा, रेपिस्टों का क्या हाल होगा। तो ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लग रही है। रही बात ज्वाइनिंग की, इलेक्शंस के वक्त होता है तो इधर के उधर और उधर के इधर लोग होते रहते हैं, लेकिन जो जनसैलाब इसे उड़ना नहीं कहते हैं, इसे ज्वाइन करना कहते हैं। कुछ लोग आपके यहाँ भी उड़ के नहीं आए हैं, ज्वाइन करने आए हैं, ज्वाइन किया है उन्होंने सुमैया जी। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि समाजवादी पार्टी परिवार की एक महिला अगर ज्वाइन करे तो मैसेज क्या जाएगा? आप कह रही हैं कि आप लोग स्लोगन नहीं देते, स्लोगन कौन नहीं देता है? चुनावी स्लोगन दिए जाते हैं, आप लोगों ने भी दिया था, काम बोलता है, वो नारा था आपका चुनावी। यहां पर जवाब आपको मिलेगा। अनिला जी वो कह रही हैं कि चुनावी समय इसलिए महिलाएं इधर से उधर आ रही हैं, तो आपके यहां भी 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ सही चल रहा है, वो रिपोर्ट के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं।
नहीं, एनसीआरबी का डेटा भी तो हमारा नहीं है ना, समाजवादी का थोड़ी है एनसीआरबी का डेटा। अनिला जी जी देखिए, ऐसा है कि इनके पास कोई उत्तर है कि मुलायम सिंह यादव जी की जो छोटी पुत्र वधू हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करी? समाजवादी पार्टी में अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रहती है और एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, वधू जाए या कोई वधू जाए, सुन लीजिए सुमैया, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप भी बोल लीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। सुमैया, परिवारवाद में भरोसा नहीं रखते हैं, जो इल्जाम आप लगा के आ रहे थे, आप लोग ज्यादा बोलने से कोई नंबर ज्यादा क्लियर नहीं कर लेगा। आप पुत्रवधू कहीं चली जाए, कोई कहीं से किसी की सुन लीजिए भाई, सुमैया सुनिए तो आप, सुमैया सुन लीजिए सुमैया राणा सुन लीजिए, अनिला जी को सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात बोल लीजिएगा। अनिला जी कंटिन्यू। नहीं, डिबेट करनी शुरू करिए, ज्यादा बोलना चाहती है बोल लीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये कुछ बीमारी भी है, लगातार बोलने की। ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी में है कि अपने आगे बोलने नहीं देते। अब शांत होकर बैठिए, अपना परिवार संभालता नहीं है, और फिर बोलते भी अपना परिवार संभालता नहीं है अखिलेश यादव जी से। उनके घर की मुलायम सिंह यादव जी की बहू जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है, क्यों आ जाती है, यहाँ पर मैं क्या क्या बोलूं, किस लिए आ जाती है? स्वामी प्रसाद मौर्य छुटक कर उधर चले जाते हैं और उनकी बेटी साफ मना कर देती है, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, मैं इसको छोड़कर नहीं जाने वाली। जो बहू बेटियां जिस परिवार में सुरक्षित रहती हैं, तो वो महिलाओं के लिए काम करेगा या ऐसे हाथरस की बेटी तो बहुत सुरक्षित रही आपके जहां से वो आ गई है, में बहुत सुरक्षित रही बेटियां, रायबरेली में बहुत सुरक्षित रही आपके यहाँ बेटियां, और बताऊं मैं आपको नाम, कन्नौज में बहुत सुरक्षित रही बेटी, आजमगढ़ में, फतेहपुर में बहुत सुरक्षित रही बेटियां। सुमैया राणा किसकी बेटी सुरक्षित है? आप क्या कि मंत्री बोलती हैं कि 5 बजे के बाद पुलिस थाने बच जाओ, बिना बेटी के, बिना पिता के। और अब सुमैया राणा बोलने की अगर बात है तो आपके नेताजी ने भी बहुत कुछ बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो बयान तो बहुत सारे हैं ना। सुन लीजिए, अनिला जी अपनी बात कह रही हैं, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा, उनको जवाब दीजिएगा। आप अगर हाथरस गिना रही हैं, उन्नाव गिना रही हैं, तो गिनाइएगा, बिल्कुल अधिकार है सुमैया राणा आपको गिनाने का, लेकिन पहले उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। कोई डिरेल नहीं हो रहा है, डिरेल होने नहीं दूंगा मैं, कोई डिरेल नहीं हो रहा है, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। अरे भाई, आप तो धारा प्रवाह बोल रही है, मुशायरा नहीं चल रहा है ना, बोले ही जाना है जब मेरी बारी आए। पार्टी वालों को ना ये जर्नलिस्ट के ऊपर टीका टिप्पणी करना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, वो होने दीजिए अनिला जी होने दीजिए, उससे हमें भी भय नहीं लगता है। लोकतंत्र में ये होता है, उनको भी अधिकार है, लोगों का कल्चर है यही। उनको बोलने दीजिए। उनको अगर मेरे ऊपर या चैनल पे कमेंट करना है, पत्रकारों पे कमेंट करना है, तो मैं उसके लिए उनको छूट देता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। आजकल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज होते हैं ना जूमिंग की वजह से। चलिए अब अपनी कंप्लीट करिए, अनिला जी आप कंप्लीट करिए, शांत कराइएगा, ये पता करिए पहले जाके जो दौड़ा के मारे जा रहे हैं इनके ऊपर नेता, अगर आप मंत्री विधायक तो थोड़ा डिसेंट डिबेट कराइए, या तो ऐसे बैठाना करिए, मुझे मत बुलाइए। सुमैया राणा अब उनको बोल लेंगे, अनिला जी कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। सुमैया मैं आपके पास आऊंगा। अनिला जी चौराहे पे खड़े होकर कोई लड़ाई करता है, उस तरीके से ये डिबेट करना चाहती हैं। ठीक है अनिला जी आप बोलिए। आती नहीं है, एनसीआरबी का हवाला दे रही है, जाके कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, और कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पहले से अब में कमी आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो जाके दोबारा आप आंकड़े चेक करो और आपको अंदाजा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के समय तो केवल और केवल हिंदुओं में इनको बहुत सारे ऐप दिखाई देते थे और जेल में ठोस दिए जाते थे। क्या ये नकार पाएंगी इस चीज को कि डकैती में 70% की कमी आई है, लूट में 69% की, हत्या में 30% की, बलवे में 33% की, अपहरण में 35% की, बलात्कार में 52% की, और ये एनसीआरबी के आंकड़ों से ही कंपैरेटिव एनालिसिस होकर है। ठीक है सुमैया राणा, बहुत जल्दी से एक शार्प कमेंट आप कर दीजिए, मुख्यमंत्री अब संबोधित करने वाले हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सुरक्षा चक्र, चलिए सुमैया हमारे साथ शायद अब नहीं है, अनिला जी आपसे ही मैं सवाल ले रहा हूं। सुरक्षा चक्र आप लोगों ने एक स्लोगन दे दिया, उसके जरिए एक मैसेज संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि हां भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। सिर्फ राजनीति करने वाले इधर से उधर आ रहे हैं आपके यहां शामिल हो रहे हैं, सिर्फ उससे नहीं, एक आम व्यक्ति, क्योंकि अभी मेरी सहयोगी बात कर रही थी तो महिलाओं ने कहा कि 100% तो हम नहीं कह सकते और सरकार भी ये नहीं कहती है, बड़ी ईमानदारी बात है, लेकिन हाँ 55%, कोई 60% कह रहे हैं कि सेफेस्ट फील करते हैं। लगता है आपको कि हाँ ये सुरक्षा चक्र और मजबूत होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे अतुल जी ये होती है कि महिलाओं को आप एम्पावर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
अगर महिला जो है इकोनॉमिकली और सोशली यानी सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में एम्पावर हो जाती है तो वो अपना सुरक्षा चक्र स्वयं भी बना लेती है, एम्पावर्ड है वो। बिल्कुल, आज की तारीख में हर थाने में आपको एक वुमेन हेल्प डेस्क मिल जाएगी। जो महिला थाने हैं उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ। अभी बारंबार ये बोला जाता है कि बेबी रानी मौर्य ने ये बोला कि भाई 5 बजे के बाद आप थाने मत जाइए। उनका कहने का तात्पर्य था कि भाई अकेले नहीं, 2 लोग होने चाहिए, कोई कागज पत्र लाना है, कोई बात है, कोई कुछ है तो कम से कम एक सहयोगी होना आवश्यक है। जिस थाने में हर थाने में जहां एक मेज है जहां पर आपको महिला कांस्टेबल या एसआई मिल जाएगी तो उनको लगता है कि महिलाएं थाने में भी सुरक्षित ठीक है। उनके बयान को यानी तोड़ा गया, आपका ये कहना है। लेकिन जो सुरक्षा चक्र लेकर बीजेपी आ रही है मैदान में, उसको एक और मजबूती मिलेगी और उससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी, आप लोगों की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल इस बात का है कि महिलाओं को वाकई कितना भरोसा है, और यह तय होगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे और उसमें भागीदारी महिलाओं की जबरदस्त है, और उसका नतीजा अगर उनको भरोसा होगा तो वो जरूर देंगी, और अगर नहीं होगा तो शायद ना दे। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुनते हैं।